हाय, दिस इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं bollywoodhangama.com। नवाज भाई देखिए, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दैट किसी कैरेक्टर के साथ में मतलब पर्सनली मैं बहुत फैसिनेटेड फील करता हूँ। इस कैरेक्टर को आपके कंपार्टमेंटलाइज करते हैं बिकॉज इसमें बहुत से शेड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शुरू में जिस तरीके से दिखाया गया है कि द वे ही कमिट्स द क्राइम एंड उसके बाद फिर जिस तरीके से वो लॉकअप में जाता है और फिर कैसे उसके वर्जन उसके चेंज होते रहते हैं और किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। वरुण से उसका इंटरेक्शन जो पहला होता है, गिरगिट के तरीके से वो रंग बदल रहा है। अगर उस फेज़ के बारे में, लाइक के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारी सिचुएशन इसमें ऐसी हैं जो मैंने खुद फेस की अपनी लाइफ में। लाइक मेरे फादर थे, तो मेरे फादर बहुत सारे काम किए लेकिन फ्लॉप हो गए थे वो, तो मैं ये सब देख रहा था बचपन में। और हमेशा साथ साथ ये भी चलता रहता था मेरे दिमाग में कि यार जो फादर की मुझे पता है क्या कमियां हैं, क्योंकि ये एक तो झूठ नहीं बोलते, ईमानदार हैं बहुत, इसलिए इनके काम फ्लॉप हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बहुत आराम तलब हैं। तो मैं सोचता कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल मैं हमेशा काम करता रहूँगा। जैसे ये लायक भी बोलता है कि मेरे फादर में कुछ तो अच्छाई होगी, तो बोलते क्या छोड़ अभी पुराने चावल कुरेदने से क्या फ़ायदा। तो इसको भी लगता है कि शायद मेरे बाप में कोई अच्छाई थी नहीं, तो अब ये डिसाइड करता है कि ठीक है मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा अभी, ताकि जब तू बोलेगी किसी को लायक कैसा था तो तू शायद अच्छा ही बोलेगी, ऐसा कुछ काम करके दिखाऊंगा। तो लेकिन उसके वो बिल्कुल अंदर माइंड में कहीं। नवाज भाई आप यू नॉट गेटिंग मी। नवाज भाई मैं इस अलग अलग बात करना, ये आपके आखिर का हो गया, ये लास्ट का हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे नवाज भाई, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हम सिर्फ अभी पहले शुरू में उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जब वो आई एम सॉरी एक्चुअली बट आई एम मतलब, लेकिन किस तरीके से वो जब क्राइम करता है उसके बाद फिर किस तरीके से वो पकड़ा जाता है, जो उसके लॉकअप में उसका क्या रिएक्शन होता है, वरुण से जो वो कहानी बोलता है कि भाई ऐसा हुआ था या ये हुआ था, और वरुण उसको मारता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज एब्सोल्युटली रूथलेस। अगर सिर्फ उसके बारे में अगर बात उसका ये था कि उसका ज़्यादा कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं था वो हो सकता है उन्होंने जो हमने फिल्म में नहीं दिखाया उससे पहले दोनों दोस्त ने बैठ के प्लान किया हो चलो आज बैंक लूट लेते हैं, तो उन्होंने बैंक लूटा। लेकिन वो स्थितियाँ ऐसी हो गई कि उनको जब उनकी बाइक पे कोई और बैठ जाता है तो उनको वो गाड़ी मिलती है, वहाँ बैठ जाते हैं वो। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे मारना भी पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारे जो शॉट्स लिए थे उस गाड़ी में बैठे वो, उसमें सारे ऐसे थे कि अचानक से गोली चल गई, जानबूझ के नहीं किया था उसने, हो गया उससे। एक्चुअली वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था, इतना बड़ा मतलब ऐसा नहीं था वो। हर आदमी का माइंड शुरू होता है, उसका माइंड अब स्पीड पकड़ रहा है कि कैसे कैसे मुझे इस चीज़ से बचना है, और वो जो पैसा है उसके पास वो भी मुझे लेना चाहिए। मुझे 12 साल 15 साल की 20 साल की सज़ा हो जाए, लेकिन अगर मैं 12-20 साल के बाद निकलूँगा तो एटलीस्ट मेरे पास वो पैसा आएगा। उसके बाद शायद इतनी अकल नहीं है कि अगर तू इन 20 साल में कुछ ऐसा अच्छा काम करता तो इतना पैसा तब भी कमा सकता था तू। अगर इसके बाद जो ये फेज़ था उनका कि वो जब जेल में जब जाता है और पूरा जो एक 15 साल का पीरियड दिखाया गया, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव फाउंड वेरी एंटरटेनिंग। वो जिस तरीके से वो मुरली शर्मा उसको द्रौपदी के तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से वो फिर जेल एस्केप करने की कोशिश करता है, एंड जब वो कांधे के उसमें बोरे में छिपके, एंड द वे उसको पुलिस वाला उसको मतलब पोक करने की कोशिश करता है, एंड इवन जो उसके इंटरेक्शन मुरली शर्मा के साथ में होते हैं, जिस तरीके से कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, बैंकॉक जाऊँगा, मसाज कराऊँगा, ये सब कराऊँगा। अगर उस पूरे फेज़ के बारे में आप बात करें अपने कैरेक्टर के। मैं तो खैर समझदार हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, एक्टिंग सीखी है मैंने, लेकिन अगर मैं लायक के दिमाग से सोचूं तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं, वो इतना ही सोच सकता है। एक्चुअली मैं सोच सकता हूँ, ज़्यादा नवाज सोच सकता है, लेकिन मैं जब लायक बनता हूँ तो शायद लायक इतना ही सोच सकता है। लायक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एजुकेटेड आदमी नहीं है, तो वो ये छोटी छोटी भागने की, बोरे में बंद होने की, या जेल में जो इस तरह की चीज़ें करता है वो उसकी आदतें हैं, उसका बिहेवियर है। कहते हैं ना कि फितरत नहीं जाती, आदमी कहीं भी चले जाए, जेल में भी चला जाए, कहीं भी। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से वो जैसे वो चिमली से मिलने के लिए जाता है, या फिर उसका मतलब जो इमली के साथ में जो एक उसका इंटरेक्शन होता है, जो उसका माँ की तरफ अपने रवैया है, और जैसे वो विनय पाठक को जिस तरीके से वो अप्रोच करता है, या फिर विनय पाठक की वाइफ राधिका से जिस तरीके से वो फ़ोन पे बात करता है, कहीं ना कहीं ये भी आदमी सोच सकता है कि वो जो उसके बाद जो होने वाला है उसकी ज़िंदगी में, उससे वो ऐसे बन रहा है जैसे कि उसको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है इसके बाद, 1 साल के बाद। इज ही ट्राइंग टू जस्ट फूल हिमसेल्फ इन अ वे? नहीं, वो नहीं सोच सकता। आई डोंट थिंक सो इतना सोचता होगा वो सोचता है कि सिर्फ थोड़ा सा पैसा इससे उधार ले लेता हूँ, क्योंकि पैसा तो आने वाला है, वो पैसा उधार ले लेता है। उसको चाहता भी है, वो उसका मन भी है, उसके इमली के साथ भी चला जाता है। वो बहुत ही लाइक एथिक वाला आदमी नहीं है। वो जैसा एक आम इंसान होता है, जैसे आम लोग सोचते हैं, लेकिन उसके भी दिमाग, आम आदमी के भी दिमाग होता है, वो छोटी, लेकिन इतना नहीं होता है। लार्ज परसेप्शन में या बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं जो उनकी लाइफ में सामने होता है, सिर्फ इतना।
Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.